हेलो नमस्कार एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 1 मार्च से 9 मार्च तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ब्रिटिश के सबसे उत्कृष्ट सम्मान मानद नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया? सुनील मित्तल को। भारतीय एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और संस्थापक है सुनील मित्तल, जिसे मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। हर वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार के भेदभाव किसी भी वर्ग के बीच ना हो, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी या गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार हुआ है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी मिले? तो 75,021 यानी 75,021 करोड़ रुपए का मान्यता मिला, यानी मंजूरी मिला। पिछले 4 वर्षों में तेंदुओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है? तो लगभग 1,000 की वृद्धि हुई, यानी तेंदुओं की संख्या अब बढ़ रही है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ब्रायन मुलानी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन था? तो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रायन मुलानी। हाल ही में चापचर कूट कहाँ मनाया गया? तो यह महोत्सव चापचर कूट नामक महोत्सव मनाया गया मिजोरम में। हाल ही में एफआईयू इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया। एफआईयू इंडिया का फुल फॉर्म होता है वित्तीय खुफिया इकाई। इसकी स्थापना 2004 में की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ का शिलान्यास किसने किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा धर्मपथ का आयोजन किया गया। धर्मपथ नामक रोड का शिलान्यास किया गया। एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस भी 3 मार्च को मनाया जाता है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। इस अभ्यास में मलेशिया जहाज सैनिक और भारतीय जहाज सैनिक शामिल होंगे। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बीएसएफ के पहली महिला स्नाइपर बनी है। संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश? तो गर्भपात को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है फ्रांस। बिम्स्टेक का 5 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? ढाका में। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। इसके सदस्य बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की? पी साई प्रणीत अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की। 2017 में सिंगापुर ओपन और 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला बी साई प्रणीत हैं, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किसने मतदान करने वाले सांसदों की रिश्वत की छूट समाप्त कर दी? पहले रिश्वत लिया जा सकता था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, इस छूट को समाप्त कर दिया। हाल ही में इंदिरा अम्मा आवास योजना कहाँ शुरू की गई? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की गई। इंदिरा आवास योजना की तरह ही है अम्मा आवास योजना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। इसकी मुख्यालय है नवी मुंबई। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला कौन बना?
केई पेन्योर 26वां जिला बना, यानी अरुणाचल प्रदेश में अब 26 जिला होंगे, मतलब 26 जिला होंगे। किस राज्य ने भारत का पहला सरकार समर्थित OTT लॉन्च किया है? तो केरल। सी स्पेस OTT इसका नाम होगा। जनता के लिए सूचनात्मक और मनोरंजन कंटेंट मिश्रण प्रदान करने वाला यह OTT होगा। किस राज्य के रूप में ताराकाशी शिल्पकला को GI टैग दिया गया? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी उड़ीसा का ही है ताराकाशी शिल्पकला, जिनको GI टैग प्रदान किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, जो कि कोलकाता में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी मात्र 45 सेकंड में अब तय करेगी अंडर वाटर मेट्रो के द्वारा। 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कितने व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो 94 कलाकारों को दिया गया। इसी में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है, 7 व्यक्ति को दिया गया। PKL सीजन 10 का खिताब किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग। PKL प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता। पुनेरी पुणे का एक टीम है जो गची-बोल्वी इंडोर स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम मतलब अंदर खेला जाता है, यानी इंडोर स्टेडियम में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर जीता। यह पहली बार पुणे PKL जीतने वाला मैच, मतलब पुणे के द्वारा पहली बार यह मैच जीता गया। हाल ही में किस ऊर्जा संयंत्र में कोर लोडिंग शुरू हो गई है? तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में है। रूस के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करेगा। यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु कचरा कम पैदा होता है, तो जो रूस में तो पहले से ही था, अब भारत में होगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ कोर लोडिंग शुरू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दैनिक घरेलू यातायात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो अब अपने भारत में जो यातायात हो रहे हैं किसके, एरोप्लेन के द्वारा, अब उसमें वृद्धि हो गई है। 3.78% इस वर्ष वृद्धि हुई है। 5वें राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में कौन प्रथम पुरस्कार जीता? तो हरियाणा के सांसद यतीन भास्कर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर गिरकर कितना प्रतिशत हो गया? तो बेरोजगारी घटा है, 3.6% से 3.1% हुआ, यानी 0.5% की घटोतरी हुई। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान किस राज्य में है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गेवरा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। हाल ही में सरकार ने डाक मत पत्र के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर कितनी कर दी? 85 वर्ष। पहले 80 वर्ष था। इसमें डाक मत पत्र के द्वारा, जैसे विकलांग व्यक्ति हैं या कोई अन्य बूढ़े व्यक्ति हैं जो केंद्र तक यानी बूथ तक जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं, तो वो डाक पत्र के द्वारा वो भेज सकते हैं। तो ये 80 वर्ष के लिए था, अब ये बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया। हाल ही में राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया गया। तो पूछता भी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं। हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु किसके द्वारा शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए यह शुरू किया गया। कर्नाटक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कर्नाटक सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा के साथ समझौता किया। हाल ही में कहाँ भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो पटना में, बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा, स्थापित किया गया। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? तामस सुल्योक। और हंगरी की राजधानी कहाँ है?
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी। धन्यवाद।